हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज अगस्त महीने का 12वां दिन है, यानी कि अगस्त महीने की आज 12 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 12 अगस्त वर्ष का 224वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 224वां दिन है, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 141 डेज यानी कि 141 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार विक्रम संवत 2082 में वर्षा ऋतु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, कुछ घंटे तक, और तत्पश्चात लग जाएगी चतुर्थी तिथि। चूंकि उदया तिथि में तृतीया तिथि है आज, तो तृतीया तिथि का ही पर्व मनाया जाएगा, और आज पर्व है कजरी तीज का। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारियां आज के हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 12 अगस्त के लिए वर्ष खास रहा है 1992, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008 और वर्ष 2009। 12 अगस्त वर्ष 1992 को उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा संपन्न हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 12 अगस्त वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और इजराइल के बीच फाल्कन सौदे को मंजूरी दी थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2004 में आज के ही दिन यानी कि 12 अगस्त वर्ष 2004 को फ्रांस के मशहूर स्ट्राइकर जिनेदिन जिदान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया था, और 12 अगस्त वर्ष 2004 को ही इराकी शहर नजफ पर अमेरिका ने एक हमला किया था, और इस अमेरिकी हमले में करीब 160 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2006 में आज के ही दिन यानी कि 12 अगस्त वर्ष 2006 को यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन 5 ने जापान के संचार उपग्रह और फ्रांस के एक सैन्य उपकरण को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में विस्थापित किया था। इसी के साथ ही वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 12 अगस्त वर्ष 2007 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने स्टेशन पर नई बीम लगाई थी। वर्ष 2008 में 12 अगस्त को ब्रिज बिहार रेलवे क्रॉसिंग के निकट खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस और पद्मावत एक्सप्रेस में एक भिड़ंत हुई थी, और इस भिड़ंत से नई पार्टी घायल हो गई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 12 अगस्त वर्ष 2008 को आमिर खान की फिल्म जो थी तारे ज़मीं पर, उसके लिए उन्हें गोलापुरी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 11 अगस्त वर्ष 2009 को भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस पद पर अपनी नियुक्ति के उपरांत राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि 12 अगस्त को वर्ष 1992 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2000
7 में, वर्ष 2008 में और वर्ष 2009 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 12 अगस्त को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है, यानी कि वो 5 महान शख्सियत हैं इरफान हबीब जी, तेजी बच्चन जी, विक्रम साराभाई जी, ज्ञानेंद्र पांडे जी और रॉबिन बनर्जी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 नामों पर सरसरी निगाह। तो अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध है। 12 अगस्त वर्ष 1931 को जन्म हुआ था भारतीय इतिहासकार इरफान हबीब जी का। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के मां तेजी बच्चन जी का जन्म हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1914 को। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1919 को। भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे जी का जन्म हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1919 को। भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे जी का जन्म हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1972 में और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी का जन्म हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1919 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता थे रॉबिन बनर्जी जी और इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1908 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के विषय में जानकारी जिन 5 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि जिन 5 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन 12 अगस्त को जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि मैं थर्ड सेगमेंट में चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन 12 अगस्त को निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। ये एक कोइंसिडेंस है कि आज के दिन ही 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है और 5 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, और वो 5 महान शख्सियत हैं गुलशन कुमार जी, भगवत शरण उपाध्याय जी, दयानंद बांदोदकर जी, काशीनाथ नारायण दीक्षित जी और जॉर्ज सिडनी अरुणडेल जी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों पर सरसरी निगाह जिन 5 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो वर्ष 1945 में आज के ही दिन, यानी कि 12 अगस्त वर्ष 1945 को निधन हुआ था जॉर्ज सिडनी अरुणडेल जी का, जो कि भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे काशीनाथ नारायण दीक्षित जी, जिनका निधन हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1946 को। भारतीय राज्य गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, या मैं यूं कहूं कि भारतीय राज्य गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोदकर जी और इनका निधन हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1993 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, विचारक और निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय जी का निधन हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1982 को। वर्ष 1997 में आज के ही दिन, यानी कि 12 अगस्त वर्ष 1997 को निधन हुआ था प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी थे गुलशन कुमार जी और इनका निधन हुआ था 12 अगस्त वर्ष 1972 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों के विषय में जानकारी, 5 महान शख्सियतों के विषय में जानकारी जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन। तो फ्रेंड्स, इन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसरों एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर, यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम सभी मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर 12 जनवरी को, और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल
यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही आज विश्व हाथी दिवस भी है। और अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग आज भाद्रपद मास की तृतीया और चतुर्थी दोनों ही तिथियां हैं। तो आज कजरी तीज का पावन पर्व है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, अपने परिक्षेत्र की बात करूं, तो आज हमारे यहाँ मनाया जाएगा बहुला चौथ का पावन पर्व। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। और जैसा कि मैंने आप सभी से कल के वीडियो में भी साझा किया था कि एक तो हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता का पर्व आने वाला है, जिसका उल्टी गिनती हम शुरू कर चुके हैं। 3 दिनों के बाद वो त्योहार है। और त्योहार से ज़्यादा खुशी त्योहार की तैयारियों में होती है और ज़्यादा एक्साइटमेंट भी तभी होता है। तो 15 अगस्त को इस बार हम सभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। और 79 वर्षों की आज़ादी के बाद आज भी कमी कहाँ है, उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को क्या मिला और क्या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन चीज़ें वही हैं कि बहुत सारी कठिनाइयों और निराशाओं के बीच भी हमारे देश का प्रत्येक हृदय आशा से भरे अपने राष्ट्र के लिए धड़कता रहता है। और हमारे देश की अपनी एक अलग भावपूर्ण कहानी है। और अगर अभी हम बात करें हाल ही के मुद्दों की, तो अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से सारे देश हमारे देश के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। और ये ऊंचाइयां वांछित हैं, यहाँ तक हमारे देश को पहुंचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश पहले भी विश्व गुरु रह चुका है। कमियां कहाँ रह गई हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखकर सुधार करना होगा। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बढ़ रही है बेरोजगारी और महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आम आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उन पर चर्चा शायद ना होती है, ना ही कोई करता है। तो कोशिश करूंगी मैं कि अपने YouTube चैनल पर लेकर आऊं उन सारी चीज़ों को। और एक और महापर्व इसी सप्ताह है, जन्म दिवस है हमारे और आपके प्यारे कान्हा का। कान्हा को हम सभी विविध रूपों में देखते हैं, विविध रूपों में दर्शन करते हैं। उनके अनेक नाम हैं और जो उन्हें जिस रूप में देखता है, जिस रूप में पूजता है, वो उसी रूप में अपने भक्तों पर कृपा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी पहलुओं पर चर्चा होगी हर दिन, लेकिन फिलहाल आज के डे स्पेशल वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।